नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार बैक टू बैक हो हफ्तों के लगातार रिकवर कर रहा है और यह कोई छोटी मोटी रिकवरी नहीं है। ये एक मजबूत रिकवरी है जो मार्केट सेंटिमेंट को पूरी तरह बदल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, यह आया है कि वापसी मार्केट में साफ दिख रही है। बैक टू बैक 3 दिन लगातार खरीदारी देखी गई और लास्ट वीक शुक्रवार को भी ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिला। अब अगर ग्लोबल फैक्टर की बात करें तो तेल की कीमतों पर भारी गिरावट आई है। लास्ट नाइट करीब 10% इसका क्रैश आया ऑयल में। यह चीज़ इंडिया जैसे देश के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इससे महंगाई कंट्रोल में रहेगी और दोस्तों मार्केट में सपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों, अब तो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि सच में आपकी खुशी डबल हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे 2 स्टॉक की जो पूरे मार्केट को हिला सकते हैं। ये दोनों स्टॉक इतने पावरफुल है कि अगर ऊपर गए तो निफ्टी 50 को ऊपर खींच लेंगे और गिरे तो निफ्टी 50 को भी साथ के नीचे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक की। दोस्तों, हाल ही में इसका रिजल्ट आया है और हॉनेस्टली इस बार उम्मीद काफ़ी कम थी। जो पॉलिटिकल टेंशन और वार जैसे माहौल के कारण पूरे बैंकिंग सेक्टर पर दबाव था। इसी वजह से HDFC बैंक का रिजल्ट आया है, काफ़ी गिरा था। लास्ट क्लोजिंग लगभग 800 के आसपास रहा। अब आते हैं रिजल्ट पर। लास्ट ईयर मार्च 2025 में बैंक की टोटल इनकम थी 77,460 करोड़। इस बार थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, करीब 1% का गिरावट। दिसंबर 2025 क्वार्टर में इनकम थी 76,751 करोड़ और इस बार भी थोड़ा नीचे आया, मतलब रेवेन्यू में खास ग्रोथ नहीं दिखी। लेकिन कहानी कहीं यही खत्म नहीं होती, यही से असली गेम शुरू होता है। बैंक ने क्या कहा है कि अपने खर्चों को कंट्रोल किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ। फाइनेंशियल मार्जिन बढ़कर 16% हो गया है। पिछले साल में 15% था और पिछले क्वार्टर में 14% था, मतलब क्वार्टरली 2% की ज़बरदस्त ग्रोथ और ईयरली 1% का इजाफा। अब इसका असर देखे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़कर 25,193 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले क्वार्टर में यह 24,260 करोड़ था। टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट आया 19,221 करोड़। और दोस्तों, यह HDFC बैंक के इतिहास का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। पहली बार बैंक ने 19,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। सभी पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और NPA की बात करें तो ग्रॉस NPA 1.33% के गिराकर 1.15% हो गया है और नेट NPA 0.43% गिरकर 0.38% हो गया है। मतलब बैंक की क्वालिटी ऑफ एसेट्स की शुरू नहीं है। नेट प्रॉफिट में करीब 9% की ग्रोथ देखने को मिली और साथ में ₹13 का डिविडेंड भी दिया गया। सबसे बड़ी बात, बैंक ने मार्केट में सभी अनुमान को बीट कर दिया है। अब अगर सोमवार की बात करें तो 820 का एक बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो शेयर में तेजी 850 से लेकर 900 तक जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरा शेयर, उसका नाम है ICICI बैंक। ICICI बैंक दोस्तों, यहाँ तो और भी बड़ा सरप्राइज मिला है। यहाँ HDFC बैंक में थोड़ी कमजोरी दिखी, वही ICICI बैंक में सेगमेंट में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लास्ट ईयर रेवेन्यू 42,431 करोड़ रुपए और इस बार 43,275 करोड़ रुपए हो गया है। दिसंबर क्वार्टर से भी ज़्यादा, मतलब बैंक में हर एंगल से ग्रोथ दिखाई गई है। और मार्जिन देखिए तो 18% बढ़कर सीधा 25% हो गया है। यह बहुत बड़ा जंप है। अब इसका असर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18,103 करोड़ रुपए पहुंच गया और नेट प्रॉफिट 13,702 करोड़ रुपए। दोस्तों, पहली बार बैंक ने 13,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। यह अपने आप ही एक बड़ा माइलस्टोन है। अब NPA की बात करें तो ग्रॉस NPA 1.67% से गिरकर 1.40% हो गया है और NPA 0.39 से गिरकर 0.33% हो गया है। मतलब बैंक हर फ्रंट पर मजबूत हो रहा है। नेट प्रॉफिट करीब 8.5% बढ़ा है और 12% का डिविडेंड, 12 रुपये का डिविडेंड भी उसमें दिया है। सबसे खास बात है कि ICICI बैंक ने भी मार्केट से सभी अनुमान को बीट कर दिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि सोमवार को क्या होगा। अगर ये दोनों बैंक चल गए तो मार्केट में ज़बरदस्त रैली आ सकती है और अगर थोड़ा भी निगेटिव सेंटीमेंट आया तो पूरा मार्केट दबाव में आ सकता है। इसलिए इन दोनों स्टॉक पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी
जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मंडे को मार्केट कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।